मूड बन गया, जल्दी से मेरी तरफ। अल्लाह की कसम, मेरे नबी के मौजज़े की शान देखो। कुरान जब उतरने पे आया तो उम्मते मुस्लिमा में हमने जो बद रिकॉर्ड उठा के देखा तो एक महीने में, सिर्फ एक महीने में इमाम शाफई ने पूरे कुरान का हाफजा कर डाला था। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वाह वाह वाह। थोड़ा जोर से सुभान अल्लाह बोलो तो आगे बोलूंगा। सुभान अल्लाह। कितने दिन में? जब तक बोलूंगा नहीं मैं बोलूंगा नहीं। किसने? इमाम शाफई ने। अब अगर नहीं बोले तो तुम्हें सुननी नहीं आती तकरीर। वो रिकॉर्ड कब का था? 1200-1300 साल पहले का। कितने दिन में कुरान का पूरा हाफजा कर लिया? और अब शायद एक नहीं बल्कि 10 नारे लगे। ये रिकॉर्ड चला आ रहा था, मगर सुभान अल्लाह, बरेली के आला हजरत के कुर्बान जाइए। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान। पूरी उम्मत में ये रिकॉर्ड इस एतबार से कोई तोड़ नहीं सका। इमाम शाफई ने एक महीने में कुरान हाफजा किया था और 1200 साल के बाद बरेली के आला हजरत ने भी एक ही महीने में कुरान का हाफजा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जिंदाबाद, जिंदाबाद, माशाअल्लाह। अब कोई पीछे से नारा लगाए तो मौलाना सखावत आगे सुनाएगा, मगर ऐसा अल्लाह अकबर। जवाब दे भाई, सारे लोग जवाब दे जरा नारे का। जिंदाबाद, जिंदाबाद। अरे बड़ा अच्छा लगा। चलो मैं कह दूं, मौलाना नाज़िर कह लेंगे, मसलके आला हजरत जिंदाबाद, जिंदाबाद। अगर हो ताजु शरिया वाले जोर से बोलो, मसलके आला हजरत जिंदाबाद। बड़ा मूड बन गया मेरी तरफ। देखिए कितने दिन में आला हजरत ने किया, और वो भी मैं बोल रहा हूं एक महीने में। वरना आला हजरत का हाफजा ऐसा था कि मगरिब के बाद सदरुल शरिया को माशाअल्लाह बुलाते थे और उनसे सवा सिपारा सुनते थे, और आला हजरत जाके पूरा वो सिपारा तरावी में सुना देते थे। अल्लाह 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 अल्लाह। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लाह। खड़े होकर नारा लगाए, खड़े होकर लगाते यार, खड़े हो जाए यार। अरे खड़े होकर लगाते, अल्लाह पूरी ताकत से बोल के दिखाते। जिंदाबाद, जिंदाबाद। अबू बकर, अबू बकर, माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। पढ़ा लिखा नारा तो था। अल्लाह की कसम, इस नारे ने पूरा जलसा कामयाब कर दिया है। जी 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 जी, बहुत अच्छा नारा लगा। मुझे 40 साल हो गए, मुझे देख के लोग मुकर्रिर बन गए, लेकिन आज स्वार में जो नारा लगा है अबू बकर, अबू बकर, थोड़ा बोला, आवाज खोलो। इसका मतलब यह है कि लोगों के, राफसियों के या नवाबों के चक्कर में स्वार वाले धोखा नहीं खाएंगे। बहुत अच्छा। अकीदा वही बनाएंगे जो आला हजरत ने बता दिया है। पहले नंबर पे अबू बकर, माशाअल्लाह, अल्लाह सलामत रखे, अल्लाह सलामत रखे। पहले नंबर पे नाम लेना चाहिए अबू बकर। दूसरे नंबर पे हजरत उमर, उमर, उमर। तीसरे नंबर पे उस्मान गनी। चौथे नंबर पे मौलाए कायनात हजरत अली। कोई चाहिए ना समझे, अली की शान घटा दी। बेटे मोहब्बत में कह रहा हूं, हम अली वाले भी हैं, और शान से खुल के बोले उलमा, हम यारे गारे मुस्तफा वाले भी हैं, और कोई फाल होने नहीं देंगे। और अगर कोई कहे कि नहीं नबी के खानदानी अली इसलिए नंबर पहला है, तो हम झगड़ते ही नहीं, मौला अली ही से पूछते हैं। मगर अगर मौलाना नाज़िर बुलवा ले तब मौलाना सखावत सुनाएंगे हदीस। मौला अली से पूछते हैं, हुजूर आप नंबर पहले पे हैं या अबू बकर पहले पे हैं?
तो जब हजरत अबू बकर खलीफा बने, नबी का जनाजा रखा है, आंखों के आंसू रो। अभी नबी तदफीन नहीं हुई, नबी की खिलाफत शुरू हो गई, बैत शुरू हो गई। सब बैत करने आए, मगर मौला अली देर से तशरीफ लाए। मौला अली को मालूम था कि कुछ मेरी नाम के मोहब्बत के दावेदार मिसगाइड कर सकते हैं। जी अब जरा मेरी तरफ नजर करिए। जैसे ही हजरत अली आए, वाह सुभान अल्लाह। ये आपका जलसा, वरना मैं भी कह के बैठ जाऊंगा कि नाना हूं, क्या कर तकरीर करूं। क्या बात है। मगर मैंने कुर्बान किए, वाह अपने आप को झोंका है, इसलिए मेरी तरफ। मौला अली जब आए, उन्हें मालूम था कि इंडिया में कुछ बदमाश ऐसे होंगे कि जो नया फितना खड़ा करेंगे और मेरे नाम को पहले उछालेंगे, अली पहले, अली पहले। तो हजरत अबू बकर के पास जब अली पहुंचे रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, इंशाअल्लाह रूह ईमान ताज़ा हो जाएगी सारी पब्लिक की। क्या बात। हजरत अबू बकर ने पूछा, देर से कैसे तशरीफ लाए? तो बोले, घर के कुछ काम थे। हजरत अबू बकर ने वो पूछा भी नहीं, मगर उनके अल्फाज सुनिए। झगड़ा ही खत्म कर दिया मौला अली ने। तो हम किसी मौलवी से पूछे ही क्यों? मौला अली बोले, यारे कारे मुस्तफा, मैं हदीस पढ़ूं तो कोई चुप ना रहे। कद्दमक रसूलुल्लाह। आहा सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इतनी जोर से बोले पूरी पब्लिक सुभान अल्लाह के मैं आगे पूरी हदीस सुना सकूं। जब तक नहीं बोलूंगा, जब तक पूरी मजमे से आवाज ना जाए। कद्दमक रसूलुल्लाह, सुभान अल्लाह। फमनिल्लज़ी युअख्खिरुक। ये फैसला मौला अली ने किया नबी की तदफीन के टाइम पे। ऐ नबी के यार, ऐ अबू बकर, अरे जिसे रसूलुल्लाह आगे बढ़ा चुके हो। आहा क्या बात। मैं जब तक जुमला पूरा नहीं करूं, जब तक पब्लिक में से न बोले। जी मौला अली बोले, जिसे रसूलुल्लाह आगे बढ़ा चुके हो, दुनिया में कोई ऐसा पैदा नहीं हुआ कि उसे पीछे कर सके। आप ही का नंबर पहले रहेगा हर कयामत तक। वाह 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 वाह। जिंदाबाद जिंदाबाद। लगाए नारा, खड़े होकर लगाए। अल्लाह अकबर या रसूल जिंदाबाद। कर अबू बकर, अबू बकर, अबू इनके बकर। नारे वाह पर तो वाह आवाज नहीं पहुंची, मेरे पे पहुंच जाएगी। मैं बोलता हूं, फैजाने मौला अली जिंदाबाद जिंदाबाद। अल्लाह मौलाना हिसाब कबिला सलामी वो तशरीफ ले आए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत हजरत लामा मौलाना जाहिद रजा साहिब क़िबला। पुराना ताल्लुक भी अल्लामा का यहाँ से। जी माशाअल्लाह। और हर मौके पे तशरीफ लाते हैं। जी माशाअल्लाह। मुझे लगता है इनका हज कबूल हुआ इसलिए कि जब ये चेयरमैन थे हज कमेटी के, तो उन्होंने मुझे फ़ोन किया कि हुजूर के मदार के लिए 2-3 शेर लिख के लाइए। अल्हम्दुलिल्लाह पूरी नात 15 मिनट में लिख डाली। ये मुझे ऐसा लगा कि वो कैल्बी कैफियत थी। मैंने कोई ग्रीन सिग्नल नहीं दिया है, लेकिन दुआ करता हूँ अल्लाह सबका हज कबूल फरमाए। आमीन आमीन। अगर सवार वाले ऐसी आमीन कहेंगे तो दुआ कैसे कबूल हो जाए। उल्मा भी आवाज बढ़ा के बोले, अल्लाह सबका हज कबूल फरमाए। आमीन। क्या माहौल है, सुभान अल्लाह। अब तो स्टेज के लिए कह दो ये मैं खाना है, बस में जम नहीं है। और ये स्टेज पहली मर्तबा ऐसा लग रहा कि यहाँ कोई किसी से कम नहीं है। वाह। मगर तुम्हारे देखने में इधर अब भी दम नहीं है। सुभान अल्लाह। अल्लामा हमारे यूसुफ भाई मेहरबान, हालांकि मैंने शेर इनके लिए छोड़े हैं। मैं बस 1 मिनट तारीख बयान कर रहा हूँ कुरान के हाफजे की। इमाम शाफी ने कितने दिन में किया? जब तक इधर वाले नहीं बोलेंगे अगर नहीं बोलूंगा। आला हजरत ने भी कितने दिन में किया? और अगर मौलाना नादिर थोड़ी बढ़ा दें जिम्मेदारी, मगर रिकॉर्ड इससे भी पहले का है। क्या बात हजरत, वाह। आला हजरत ने तोड़ा नहीं था, सुन्नत जिंदा की। मगर कुरान का हाफजा जल्दी करने में इससे भी पहले एक बच्चा था जी। और अगर तुम छोला खामोश हो जाओ, जोर से बोलो, एक बच्चा ऐसा भी था जिसे पूरे कुरान के हाफजे में
25 दिन भी नहीं लगे। सुभान अल्लाह सुभान अब अल्लाह। भी अगर मौलाना लोगों को सुभान अल्लाह ज़बान से ना निकले तो मुझ पर जुल्म कर रहे हैं। 20 दिन भी नहीं लगे जी मैं कम करूं आपकी जोर से सुभान अल्लाह निकले। वाह उस बच्चे को कुरान के हाफिज़े में 15 दिन भी नहीं लगे। वाह सुभान अल्लाह। थोड़ा आवाज और थोड़ी सी बढ़े, उसको 12 दिन भी नहीं लगे। और थोड़ा बढ़ाइए, 10 दिन भी नहीं लगे, 9 दिन भी नहीं लगे। थोड़ा जल्दी से बोलूं तो आवाज खोलो। उस बच्चे ने पूरे 7 दिन में कुरान का हाफजा कर डाला। अगर तुमने बोल के आपका नहीं दिखाया तो मुझ पर जुल्म किया। कितने दिन में? अल्लाह सलामत रखे। आप बोले ना माशाल्लाह। कितने दिन में बच्चे ने कर लिया? कुल कितने? नाम लूं? हजरत गर्दन हिला के काश कयामत में भी ये गर्दन हिला दें। मूड बन गया इनके हुक्म का असर देख रहा हूं मैं। कितने दिन में हुआ? अगर थोड़ा जोर से मुझे बोल के बोलो तो नाम बताऊं उस बच्चे का। अब के ऊपर स्टेज से कोई नारा लगाएगा। वही बच्चा था इमाम मोहम्मद इमाम आदम का शागिर्द। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। वाह वाह वाह। जिसने पूरे सुभान अल्लाह 7 दिन में 7 दिन में 7 दिन में कुरान का हाफिज़ा कर दिया। पूरा रिकॉर्ड कितने दिन का हुआ सबसे पहले का? अरे इधर देख लो ना, कितने दिन का? भाई साहब अगर और उलट के देखोगे तो एक बच्चा ऐसा भी था जिसे पूरे कुरान के हाफिज़े में 1 घंटा भी नहीं लगा। वाह सुभान। और अब सैयद साहब के जलवागरी से मूड में पाता हूँ। आज याद रखो एक तारीखी तकरीर। वो बच्चा था बगदाद शरीफ में, लेकिन थोड़ा सुभान अल्लाह बोलो ज़बान शरीफ में। सुभान अल्लाह। तुम जो समझ रहे हो वो नहीं थे, गौसे आदम नहीं थे। गौसे आदम की महफिल में बैठने वाला 18 साल का बच्चा था। वाह महफिल में बैठने वाला। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान। 18 छोटा सा बच्चा। 18 साल छोटा ही होता है, लेकिन वो मूड कैसे बना? बगदाद के शहंशाह बड़े मूड में आके बोले कुल्लन नुमिद्दु हाउला व हाउलाई बिल अताई रब्बिक व मा काना अताउ रब्बिका महजूरा। खुलासा सुनिए। गौसे आदम कहते हैं अल्लाह का देना कम नहीं होता। उधर देखना कम करो कम करो कम करो कम करो, मेरी तरफ देखो। सुभान। अच्छा तो अब ये अल्लाह का देना कम नहीं होता। गौसे आदम मूड में बोले कि जब उसका देना कम नहीं होता तो मेरा बांटना भी कम नहीं होता। और खड़े होकर गौसे आदम बोले अब जिसे जो मांगना हो मांग ले। जैसे ही खड़ा हुआ जवान का मुझे दुकान दे दीजिए। एक बच्चा बोला मुझे मकान दे दीजिए। मगर तीसरे नंबर का 18 साल का जवान बच्चा बोला अभी दस्तार होने वाली है। आपके मेहमान खुसूसी मुझे खबर मिली, मौलाना दिलशाद ने कान में कहा मैं तो 15 मिनट के लिए आया था। वो कहते हैं नाना होने की हैसियत से वो मुझे पहले उन्होंने बता दिया था, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह इतनी देर भी इसलिए होगी कि कुछ थोड़ा इंतशार था। मगर खुशी मुझे ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह आपने माहौल साजगार कर लिया है। ये 18 साल का जवान बच्चा बोला तू मांग क्या मांगता है? तो इन बच्चों की दस्तार से पहले ये सुन लें, मेरी तरफ देख लें। बच्चा बोला सरकार न मुझे मकान चाहिए, न मुझे दुकान चाहिए, न दुनिया का सामान चाहिए, बस अपने सीने में कुरान चाहिए। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। और गौसे आदम ने इसे करीब बुलाया, सीने से लगाया और सीने से लगा के बगदाद के ताजदार ने फरमाया अब बोल कितना कुरान सीने में आया? तो सीने से सीना हटते ही बच्चा बोला आपके सीना लगाते ही पूरा कुरान सीने में उतर आया है। अगर मैं ये कह दूं आखिरी जुमला मेरा, और मैं इसलिए नहीं आया हूं कि तकरीर का जौहर दिखाऊं, मैंने अपना काम कर दिया अल्हम्दुलिल्लाह। मगर 1 मिनट मेरी तरफ, अगर गौसे आज़म कुरान सीने में उतार सकते हैं
तो बरेली से आवाज आती है, इनके नाना जान अपने गुलामों को जन्नत के मकान में भी उतार सकते। वाह 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 वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। मिलकर बोलिए इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह। और जोर से बोलिए इंशाअल्लाह। मगर आप भी अपना फर्ज उतार सकते हैं। अहले सवार से मेरी ये गुजारिश रिक्वेस्ट, मैंने तो फर्ज उतार दिया अपना, आप भी अपना फर्ज उतार देंगे? अरे 1 मिनट आखिरी जवाब तो दे दो। आप भी अपना फर्ज उतार देंगे? मिलके तो बोल दो इंशाअल्लाह। आज तक तो मौलवियों को चूसा है, हम जैसों को कुर्बानी का बकरा बना दिया है। जब कान पकड़ कर चाह जब उठा दिया है और जब चाह बिठा दिया। आज मैं मुफ्ती आजम का गुलाम होने के नाते, और शायद ये जुमला मेरा तारीखी होगा, अगर दिमाग में ये भूत सवार है अल्लाह 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 कि हम जिंदा रह जाएंगे तो बगैर कुरान के जिंदा नहीं रह सकते। ये हकीकत कल भी थी, आज भी है। मैं आज तक आपसे ये इनाम लेता रहा, तोहफे लेता रहा, और माशाल्लाह देखो बड़ा अच्छा किया। उधर मत देखो, उधर मत देखो, अब मेरी तरफ 5 मिनट में जरा मेरी तरफ देख लो। चूंकि जो तुम्हारे मेहमान खुसूसी हैं हजरत ने दे दिया, आपके जो मेरे दामाद मौलाना सादिक साहब, जिन्होंने अल्हम्दुलिल्लाह, अभी मैंने अपने मदरसे के जलसे में कहा, मुझे इनके अपने दामाद होने पर ज़्यादा नाज नहीं है, ये हकीकत है, बल्कि इन्होंने मदरसा मदीनतुल उलूम उरूज पर पहुंचा दिया, इस पर नाज है। वाह वाह वाह। और ये ऐसी सच्चाई है कि मैं शर्मा गया अपने मदरसे में इनके बच्चों को देख के। क्या बात है, वाह। हकीकत बता रहा हूँ, इनका नज़्म व नस्ख देख के, अभी इनकी पगड़ी देख के सारे असातिज़ा की, और इनकी ड्रेस देख के सुभानअल्लाह, बच्चों की तादाद देख के, कोई इसमें प्रचार नहीं कर रहा हूँ, खुदा की कसम डबल मुबारकबाद देता हूँ अहले मोहल्ला को, अहले स्वार को, और ऐसी कॉन्फ्रेंस करा के कि कसम खुदा की ऐसा लगा मुझे इतनी देर बोलने में जैसे बरेली शरीफ में बोलना है। अल्लाह अल्लाह अल्लाह, मगर आज मैं ऐसी एक भीख आपसे मांगता हूँ, और वो भी मुझसे कहा नहीं है, ना ये कहने की हिम्मत रखते हैं मौलाना सादिक, चूंकि मेरे बच्चे हैं, ना कमेटी ने मुझसे कहा। आज इस ज़रूरत के तहत ये कोई उसकी महफिल नहीं सजा रहा हूँ। कौन ऐसा पंजतनी पाक का गुलाम होगा पूरे स्वार में, हमें जिसमें विधायक ही तुम्हारे स्वार की हो, तुम्हारी तो बल्ले बल्ले हर वक्त, और खुदा की कसम गुलाम नबी कंजूस नहीं होता, और तुम पे भरोसा है मुझे, समंदर कभी सूखते नहीं और सखी लोग कभी चूकते नहीं। क्या बात है। मैं ऐसा आदमी पहला कोई देखूं अपने मेहमान के आने से पहले, ताकि उनके उसमें इंतशार ना हो। वो फौरन मिंबर पे आ रहे हैं, मुझे अल्लामा दिलशाद साहब ने बताया, मैं जाता हूँ, वो अभी थोड़ी देर में सीधे आके तशरीफ लेके और फौरन स्टार्ट हो जाएंगे। इतनी देर में एक बूढ़े की लाज आप नहीं रख सकते, मिंबर पे इधर वाले हों या इधर वाले, कोई नबी का ऐसा गुलाम, पंजतने पाक पे कुर्बान होने वाला, मौला अली पे जान देने वाला, जो सिर्फ पहला अतिया मदरसा मदीनतुल उलूम को देके मदीने वाले की रूह खुश कर दे। इन सारे ज्वार के जवानों में नहीं, बल्कि सारे साकिनान में मैं ये ऐलान करता हूं कि पूरे आगे से पीछे तक, दाएं से बाएं तक, कौन सा नबी का ऐसा आशिक है जो सिर्फ मेरे कहने पर शुरुआत कर दे, और मैं थोड़ा कह रहा हूं वो ज्यादा दे के दिखाए। 1100 रुपए लेकर कोई बंदा आपके मजमे से सैयद साहब की बारगाह तक आए और आले रसूल के हाथ में सिर्फ 1100